सदा दिवाली संत की 12 मास बसंत, प्रेम रंग जिन पर चढ़े उनके रंग अनंत। आज मैं एक ऐसे महान शख्सियत से रूबरू हो रहा हूँ जिन्होंने अपना सारा जीवन अध्यात्म के क्षेत्र में समर्पित कर दिए हैं और ये सारे सुख सुविधा को त्याग करके प्रशांत जीवन दर्शनम आश्रम विद्यापति नगर मिर्ज़ापुर में ये सेवा दे रहे हैं। मैं ऐसे महान पुरुष का चाहता हूँ परिचय हो, जरा परिचय दें। मेरा नाम नरेश साधक है। पिता का नाम स्वर्गीय इंद्रदेव सिंह है। गांव मदरापुर, पुवारी टोला, पोस्ट ऑफिस मदरापुर, थाना तेघड़ा, जिला बेगूसराय है। तो मैं ज़रा आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपका प्रारंभिक शिक्षा कैसे हुई, ज़रा उस पर प्रकाश डालें। मेरी प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही प्राथमिक विद्यालय और मिडिल स्कूल में हुआ। 1957 में हम मिडिल पास किए। और ज़रा ये बताएं कि आप चूँकि ये प्रशांत जीवन दर्शनम, ये ऐसा कहूँ तो ये साक्षात अगर कहा जाए तो यहाँ प्रैक्टिकल थ्योरिकल सारा जो भी यहाँ का कार्यकलाप है प्रकृति के सानिध्य में सारा पूरा होता है। तो ये प्रशांत जीवन आश्रम या प्रशांत जीवन ये जो मिशन है, आप इससे कैसे जुड़े, कैसे प्रभावित हुए, ज़रा इस पर चर्चा करें। यह एक संयोग है। 1988 में मुझे हार्ट अटैक हुआ। डॉक्टर ने कहा भारी चीज़ नहीं उठाइए, और हमारी आदत 1 क्विंटल का बोरा अकेले उठा लेना था। हम नहीं रुक सके, उठा लिए। मेरा फेफड़ा फट गया। स्थानीय डॉक्टर से इलाज करने के बाद भी दर्द बढ़ता गया। हम ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में गए 1992 में। वो कहा कि आपको पल्मोनरी फाइब्रोसिस है, आपका लाइफ मात्र 6 महीने का है। हमारे यहाँ एलोपैथी में दुनिया में इसका कोई इलाज नहीं है, मैं कोई मेडिसिन नहीं दूंगा। तब हम सोच लिए कि अब अंतिम समय है। हम गंगा किनारे में रह करके अपना चिंतन मनन करते थे। कुछ साहित्य था, कुछ जीवनी लिखते थे। इसी बीच में एक दिन हम आंख बंद करके कहा कि ईश्वर कौन है मैं ही नहीं जानता। हम जानते हैं महावीर का जीवनी अच्छा, उनका हम ध्यान करने लगे कि मैंने तो जीवन भर अपना अच्छा काम किया है, ये किस पाप का फल है हमको। तो परम पूज्य वर्तमान गुरु जो देख रहे हैं फोटो में लगा हुआ, ये बाबा शांतानंद तेघड़ा में प्रवचन कर रहे थे। हमको ध्यान में वो दिखाई दिए और बोले कि यहाँ आइए, मैं बताता हूँ कि क्यों ऐसा हुआ। और एक लाइट उनके आँख से निकला और हमारे शरीर में प्रवेश किया और 50% दर्द हमारा कम हो गया और आँख खुल गई। हमने सोचा कि अब भ्रम में है, डिलीरियम में है, अब हम जल्दी ही मरेंगे। लेकिन उठ के देखा तो चला गया। भूख लगी, खाना बना के खाए। तब कहा कि ये सच बात है, क्यों नहीं उस स्थान को हम देख लें। और तुरंत हम साइकिल उठाए और जिस स्थान पर इनका हमने देखा था ध्यान में, उस स्थान पर पहुँचे तो देखा बाबा शांतानंद वही चित्र मौजूद प्रवचन कर रहे हैं और हाथ उठा करके इन्होंने आशीर्वाद दिया। और तब प्रत्यक्ष में प्रमाण क्या, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, किसी प्रमाण शास्त्र और किसी प्रकार की ज़रूरत हम भूल गए। जो भी पढ़े थे सो कहा यही गुरु है, यही चीज़ है। और हमारा दर्द भी घट गया, कल्याणकारी है। और मैंने उनको कहा कि मेरे पास कुछ समस्या है, मैं आपको वर्णन करता हूँ, आप हमको संसार क्या है, कैसे है और क्यों है, इसके लिए हमको आप ज्ञान दीजिए। उन्होंने कहा कि 1 साल तक हमारे पास रहिए, हर चीज़ को छोड़ दीजिए। और तब प्रभावित होकर के हम आए। उसी समय गंगा में घर हमारा गिर गया। माता पिता को 150 बीघा ज़मीन था। अब भाई हमारा दारू पी के मर गए। अब उसके साथ क्या करें। हम भावना में आकर के गुरुदेव को कहा कि क्या करें हम। वो कहे आपका सोचना काम है, यहाँ आपको वह शक्ति मिलेगी जो मेरे पास है, और आप जाइए, हम तो चले जाएंगे हिमालय। 12 साल तक हमको गुरु का आदेश का पालन हम कर रहे हैं। 12 साल अब पूरा होने पर है, तो इसी बीच में आप कर लेते तो ये शक्ति मिल जाती।
उस दिन से आसन प्राणायाम ध्यान करके हमने माता पिता की सेवा करने लगा और यहाँ भी इनके सानिध्य में आया। 2002 में 1 में चले गए हिमालय। उसके बाद हम इसी स्थान पर रहने लगे। 1 महीना यहाँ रहते थे, 1 महीना माता पिता की सेवा करते थे और होते होते 2010 तक हम यहाँ रहे। उसके बाद माता पिता का श्राद्ध हो गया, हम चल दिए बाबा के ध्यान में। देखा कि बाबा हिमालय में हैं, ऋषिकेश से उत्तर, और बुला रहे हैं हमको। क्योंकि क्या है, जो अभी ये मिर्ज़ापुर ग्राम कहा जाता है, ये विद्यापति नगर बगल में ही स्टेशन है, विद्यापति नगर ब्लॉक है। तो ज़रा मैं आपसे ये चूँकि बाबा शांतानंद के आप शिष्य रह चुके हैं, और ये जो अभी मिर्ज़ापुर जो आश्रम है, तो इसका मिर्ज़ापुर आश्रम का कैसे नींव पड़ा और इसका क्या महत्व है, ज़रा इस पर प्रकाश डालें। बाबा 14 साल तक 126 जगह में वो भ्रमण करते हुए 42 दिन का सिलेबस उनका था, कोर्स था, जो पढ़ाते थे वो योग का और प्रवचन करते थे। उनका उद्देश्य था कि जीवन को कितना उन्नत किया जाए, जीवन में जो भी जन्म से शक्ति हमको मिली है उसको कैसे विकसित किया जाए। उनका कहना था कि शरीर जो है वह 3 स्तर का है। एक स्थूल शरीर है, एक सूक्ष्म शरीर है, एक कारण शरीर है। स्थूल शरीर में है कि शरीर से खा पी करके आप मजबूत कितना होते हैं। सूक्ष्म शरीर से है कि किताब पढ़ करके ज्ञान विज्ञान भौतिक ज्ञान से आप कितना समृद्ध होते हैं। और कारण शरीर है कि जो जीव प्राण आत्मा है आपके शरीर में, चेतन भाग है, वह आपका कितना विकसित होता है। तीनों का पोषण करना पड़ता है। तो ये तीनों शरीर से पूर्ण होकर के स्वच्छ और पवित्र हो जाने से प्रशांत जीवन होता है। उसको पूरा ज्ञान हो जाता है अपने जीवन का। शांति और आनंद, शांतानंद जो उनका नाम है वही हो जाता है। और हर कोई करने का, इसमें कोई धर्म हो सकता है। और इसलिए वो घूमते हुए 42 दिन का प्रवचन करते हुए आए यहाँ, और यहाँ रह गए, अपने नियम को तोड़ करके 842 रह गए और योग प्रशिक्षण केंद्र खोल दिया वहाँ। यही चौखंडी जो देखते हैं सो उनके ही निर्देशन पर ग्रामीण लोग बनाए हैं, वो अभी तक मौजूद है। 1997 में ये बना था। और तब से जब बाबा चले गए, हमारे पिताजी का देहांत हो गया, तो हम सोचे कि अब हमको यहीं रह के तपस्या करना है। और तब हमने कुछ ज़मीन खरीदी और यहाँ रहने लगे और इसी संस्था का निर्माण किया। आज बाबा का जो प्रवचन है, उपदेश है, उनका लिटरेचर है, उसका प्रसारण किया जाए। और यहाँ बहुत सारे लोग, 126 जगह के लोग बराबर आते रहते हैं और योग अभ्यास सीखने के लिए और अपने शरीर को स्वस्थ उन्नत बनाने के लिए केंद्र बन गया है। तो एक और अगर मैं सवाल एक और मैं करना चाहता हूँ कि ये प्रशांत जीवन दर्शनम, ये आखिर ये प्रशांत जीवन दर्शनम ये है क्या, और इसको किस रूप में इसको माना जाता है, कैसे ये जो प्रशांत जीवन दर्शनम ये आश्रम है उसके लिए ये क्या करती है, जरा प्रशांत जीवन दर्शनम ये क्या है, इस पर प्रकाश डालें। दुनिया में अधिकांश लोग किसी न किसी धर्म संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। उनकी अपनी किताब है, उनके गुरु हैं और उनके प्रॉफिट हैं। बाबा शांतानंद के कौन गुरु हैं इन्होंने नहीं बताया, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं ज्ञान योग दर्शन, फिलॉसफी, भारतीय फिलॉसफी में खट दर्शन माना गया है और फिर 3 जोड़ा तो 9 दर्शन माना गया। उसमें एक योग दर्शन है। योग दर्शन में कर्म, ज्ञान और भक्ति, ये 3 ब्रांच है जिसको गीता नामक पुस्तक में कहा गया है। और उससे अलग उन्होंने कहा कि इसका ज्ञान अध्यात्म का भौतिक तरीके से नहीं होगा। जैसे ज्ञानेंद्रियां हैं हमारे शरीर के अंदर, वो 5 हैं और 5वां ज्ञानेंद्रिय सेंस ऑफ ऑर्गन जो है वह उससे ये नहीं जाना जा सकता है। आँख से, कान से सुनकर, देखकर, वह सत्य जो
चेतन तत्व है उसको नहीं देखा जा सकता है। उसके लिए आंख बंद करके अष्टांग योग, संयम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, प्रत्याहार, धारणा और समाधि करने के बाद एक शरीर के अंदर घटना घटती है जिसे कुंडली जागरण कहते हैं। उसमें किसी धर्म का मतलब नहीं है, किसी पुस्तक और मजहब से मतलब नहीं है। कबीर ने कोई पुस्तक नहीं पढ़ा, रामकृष्ण ने कोई पुस्तक नहीं पढ़ा और उनकी कुंडली जागरण हो गई, और उस साधना करने से, अष्टांग योग से, और तब उसमें सर्वज्ञ हो जाता है व्यक्ति। भूत, वर्तमान, भविष्य, वो अनंत तक की सीमा पार करता है, देखता है। और इसी को ऐसा जब हो जाता है तो जीव की जो हमारे शरीर में गतिशीलता है वह पूर्ण हो जाता है, और वह पूर्ण होने के बाद शांत हो जाता है, संतुलित हो जाता है, इच्छा रहित हो जाता है। उसी को प्रशांत जीवन कहते हैं। ऐसा जीवन, परफेक्ट लाइफ और एक सही संपूर्ण जीवन को प्रशांत जीवन कहते हैं। जरा एक और बताएं कि एक और सवाल है कि ये प्रशांत जीवन दर्शनम अगर भारत में कहा जाए, बिहार में कहा जाए, तो और इनके यानी जुड़े हुए आश्रम जो प्रमुख आश्रम हैं, जरा उनके बारे में कुछ बताएं। ये इन्होंने 1987 में प्रथम मंच जहाँ स्थान जाते हैं उसका नाम मंच रखे हैं, और 42 दिन के चक्र को, सेशन को चक्र कहते हैं। तो उत्तर प्रदेश में गाजीपुर ज़िला में इन्होंने शुरुआत किया, और वहाँ से कुछ दूरी चल के पैदल नंगे पाँव बिना चप्पल का, और थोड़ी थोड़ी दूर पर गंगा के उस पार होते हुए, गंगा सागर से फिर लौट करके इस पार होते हुए यहाँ वो 1 साल बिताए, और फिर थोड़ा दूर बढ़ करके छपरा में मूसेपुर एक गांव है और धनौरा, जहाँ छपरा जंक्शन से 18 किलोमीटर पूर्व इन्होंने समापन करके एक आश्रम बना दिया, और फिर 2001 ईस्वी में ये चले गए हिमालय। तो यही सब जगह वहाँ कार्यक्रम चलता है, थोड़ा कहीं कम कहीं बेसी, कहीं कहीं आश्रम बन रहा है, लेकिन उसका ये साधना का केंद्र यहीं बनाए हो कि सभी मंचों का हेड यहाँ साधना केंद्र होगा। और दूसरा सत्संग का केंद्र उन्होंने छपरा को शांति स्थल रखा, नाम इसका साधना स्थल रहा। एक संस्था बनाया जिसको 10 भागों में बांट करके क्षेत्र, सेक्टर में, और उसके एक एक हेड बनाए, 10 कहा ये प्रबंध करेंगे, और 8 उस समय में ब्रह्मचारी हुए जिन्होंने टेलीपैथी किया, साधना करके देखा कि आपके मन में क्या सोच रहे हैं। ये परीक्षा पास करने के बाद घर छोड़ करके जो ब्रह्मचर्य रह करके, मांग करके, खा करके ऐसा जीवन तय किया, वैसा ब्रह्मचारी उन्होंने बनाया। और उसके बाद करीब करीब 50 प्रवक्ता बनाए जो इस बात को बोले, गृहस्थ है, घर में रह करके समय समय पर का प्रवचन करे। तो इस तरह से एक प्रबंधन और सब उन्होंने बना दिया संगठन, और वही संगठन का चल रहा है। बाबा संतानंद के चूँकि आप शिष्य रहे हैं, उनका जो मुख्य उपदेश क्या थे, जरा उस पर चर्चा करें। उनका लिखित उन्होंने एक पुस्तिका छोड़ कर के गए हैं जिसमें गुरु की वंदना है, पहले स्तुति है उनका अपना बनाया हुआ, उसके बाद प्रार्थना है, उसके बाद तत्व गुण वंदना है, प्रकृति के चित्रण, विश्लेषण और उससे क्या मांग करना है, वो 26 लाइन में वो है, 10 लाइन में प्रार्थना है। उसके बाद 12 पंक्तियों का 6 भाग में उनका उपदेश है जो जीवन से संबंधित किसी प्रश्न का उत्तर देता है। 72 लाइन में कोई प्रश्न बचा नहीं रहता है जीवन के संबंध में, सृष्टि के संबंध में, सृष्टि कैसे हुई, किस चीज़ से हुई और क्यों हुई, उसका क्यों उद्देश्य है, उसका बनाने वाला कौन है। और उसके बाद फिर जीव के बहुत सारी, उन्होंने कहा कि 92 लाख किस्म के स्पेसीज हैं, और पहले हिंदू शास्त्र में 84 लाख कहा गया था, लेकिन उन्होंने कहा 92 लाख है। और सभी चीज़ का उन्होंने विश्लेषण 72 लाइन में जवाब दे दिया है। उसके बाद कुछ और दोहा, पंक्ति और उनका बहुत सारे ढेर सारा प्रवचन, उपदेश, डायरी लिखा हुआ है, लेकिन मुख्यतः वही प्रार्थना, कीर्तन, उपदेश, तत्वगुण वंदना है।
ये प्रशांत जीवन दर्शनम, इसमें जो देखा जाता है कि इसमें जो वाइट कलर है, उजला कलर है, उसको प्रधानता दिया जाता है। इसका मुख्य राज क्या है? उनका दर्शन है, फिलॉसफी है, विश्लेषण है कि 5 तत्व से प्रकृति बनी है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। उसको एक सोलर सिस्टम में आप कह सकते हैं कि सूर्य के चारों तरफ जो ग्रह नक्षत्र घूमता है। और एक ब्रह्मांडीय व्याख्या ये है कि एक दूसरे के परस्पर एक इंटरेक्शन से ये अस्तित्वमान है। फिर जीव बना, इसमें जीव की श्रेणी आप जानते हैं, विज्ञान में जो पढ़ाई होती है कि प्लांट है, एनिमल है, ह्यूमन बीइंग है। इसी प्रकार के जीव के एक दूसरे पर निर्भर करता है, जीवो जीवस्य भोजन। और वह जीव खा करके ही जीव जिंदा रहता है, लेकिन उसमें संतुलन कैसे बैठाना चाहिए उसके लिए उन्होंने नियम दिया और कहा कि इस प्रकृति के द्वारा ही उत्पन्न, पालन और विनाश होता है। लेकिन इस प्रकृति में अपने खुद उसकी शक्ति नहीं है। जैसे उन्होंने कहा कि पंखा अगर जड़ है, उसी तरह से बिजली उसमें चेतन है। उसी प्रकार से प्रकृति जड़ है, उसमें जो चेतन है, सुपर कॉन्शसनेस, वह इसको स्पिरिट भी कहते हैं, उसको चलाता है। और इसको चलाने में जो प्रक्रिया होती है, उसमें उसके रहस्य को जान करके हम उसको अनुकूल करके हम अपना जीवन बेहतर बना सकते हैं और दुनिया को बेहतर बना सकते हैं। उसमें पृथ्वी तत्व का रंग पीला होता है, जल तत्व का रंग उजला होता है, अग्नि तत्व का रंग लाल होता है, वायु तत्व का रंग हरा होता है और आकाश तत्व का रंग नीला होता है। और सभी रंगों का अपना प्रभाव है। पीला बीमारी का सूचक है, सफ़ेद सतोगुण का सूचक है, अग्नि लाल क्रोध और सेक्स का सूचक है, खतरा का सूचक है, वायु हरा रंग हमें प्रकृति को सूचक है जो हमें जीवनी शक्ति देता है, और आकाश में शांति का अनुभव होता है, नीला से शांति का अनुभव होता है। तो अब सभी स्टेज पर हम जब रहते हैं, हमारा चेतना रहता है और सभी में 2 गुण है। उनका कहना है कि सत्य और तम 2 है, परस्पर 2 विरोधी शक्तियों के द्वारा यह एक्सप्रेस होता है। वह चेतन अगोचर है, इंद्रियों से नहीं देखा जा सकता है, दिखाई नहीं दे सकता, अखंड है, अनादि है, स्वयं है, कोई इसका निर्माता नहीं है, कोई आधार नहीं है। तो जब वो प्रकट होता है तो वो जड़ में प्रकट होता है। बिजली दिखाई नहीं देती है, पंखा घूमता हुआ दिखाई देता है, उसका कर्म से पता चलता है कि इसमें बिजली है। तो इस तरह से जो रंग है वो सत्य और तम, तो तम को काला माना गया है, कहा गया है मंत्र में तमसो माँ ज्योतिर्गमय। ये दीपावली का जो पर्व है, कथा कहानी इसमें बहुत जुड़े हुए, लेकिन मुख्य बात प्रकृति के नियमों के अनुसार है कि अंधकार यानी अज्ञानता और प्रकाश यानी ज्ञान। तो सफ़ेद हो जाना, अंधकार तम से सत्य की ओर चले जाने से आदमी एक स्वस्थ, सही और संपूर्ण जीवन व्यतीत कर सकता है। इसीलिए सफ़ेद रंग का महत्व है कि सभी प्रकाश जब गुजर जाए किसी से तो पराभास हो जाता है, और सभी प्रकाश को लौटा दिया तो सफ़ेद हो गया, सभी प्रकाश को सोख गया तो काला हो गया। सूर्य के 7 रंग का जो प्रकाश, जो रंग जिस लौटाता है उस रंग का प्रभाव पड़ता है। इसलिए सफ़ेद सतोगुण का प्रभाव है। इस्लाम में भी सफ़ेद का महत्व है, क्रिश्चियन में भी जो उसके पादरी होते हैं सफ़ेद पहनते हैं, और इसमें भी सफ़ेद माना जाता है। परम पूज्य गुरु प्रशांत गुरु बाबा श्री शांतानंद जी का जो उपदेश है ये जन जन तक पहुँचे, इसके लिए क्या किया जा रहा है? इसके लिए उन्होंने मीडिया का, अखबार में कोई समय नहीं दिया। छिप करके भी अगर कोई फ़ोटो ले लेता था, उनका टेप कर लेता था, प्रवचन के बाद उसका नाम लेके बोलते थे इधर आओ और उसको मिटाओ। अब छिप के लिया, अब कोई भी व्यक्ति के थरथरा जाता था डर से, तुरंत कबूल करता था और उसको मिटा देता था। उनका कहना था कि हम ही एक प्रॉफिट हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। इस हजारों लाखों सृष्टि के अनंत काल से अनंत तरह से क्रिया हो रही है। आज का समय है कि आचरण में प्रकट करो। मीडिया, अब एक झारखंड का
वो बिहार झारखंड सरकार का चीफ सेक्रेटरी था महिला, जो बचपन से लेकर के IAS तक प्रथम श्रेणी में रहा और प्रथम श्रेणी में भ्रष्ट है, वो जेल में है। तो उन्होंने कहा कि भौतिक शिक्षा से करियर तो बन गया उसका, लेकिन कैरेक्टर क्या किया, उसको प्रबंध सही देना था और समाज का घोटाला करके बैठ गया। इसलिए उसको भौतिक शिक्षा के साथ साथ जब तक आध्यात्मिक शिक्षा नहीं होगा तब तक ये जीवन अच्छा नहीं होगा। और इसके लिए जो आप मीडिया में प्रचार करते हैं वो आचरण नहीं तैयार करता है, दिमाग का विकास हो जाता है और उसका चरित्र का विकास नहीं होता। इसलिए जो रूबरू मेरे सामने आवे, मेरा आचरण ग्रहण करे, थ्योरिटिकल नहीं बल्कि प्रैक्टिकल के साथ जो हमारा उपदेश लेगा, नंगे पांव चलना, खुले आकाश में जाड़ा गर्मी बरसात सहन करना, और उसके बाद भोजन की तरीका कैसे होना चाहिए, कुंडली जागरण की तरफ जाएगा तो जो हमारा प्रभाव उसके दिल पर पड़ जाएगा। अब वो प्रचार करे जैसा करे, लेकिन हम लिखेंगे अपने उपदेश को किसी शिष्य के चित्त पर आचरण के कलम से लिखेंगे। इसलिए उन्होंने मीडिया का सहारा नहीं लिया और उन्होंने प्रचार किया, लेकिन संगठन बना दिया कि तुम अपना साधना करो और प्रचार करो। चूँकि एक आपके निजी जीवन से मेरा सवाल है, आप ज़मींदार परिवार के हैं, ज़मींदार परिवार से आप बिलोंग करते थे, संबंध रहा था आपका, लेकिन आप ऐसा कहें तो आप ये आश्रम जो मिर्ज़ापुर अभी विद्यापति नगर में है, आप यहाँ एक साधना पूर्वक ज़िंदगी जी रहे हैं। तो आप मान के चलिए अगर सारांश पूछा जाए तो आप कैसा अनुभव करते हैं, ज़रा ये बताएं। मैं तो आनंद ही आनंद का अनुभव करता हूँ। जिस समय मैं मर रहा था फाइब्रोसिस से, उस समय हर सांस में हमारा दम टूट रहा था, और बाबा का आशीर्वाद से जब मैं ज़िंदा हुआ और उसके बाद से कोई दवा नहीं खाया और जो भी मिल जाता है उसी में प्रसन्न रहता हूँ, तो प्रथम सुखी जो निर्मल काया, इससे और प्रत्यक्ष प्रमाण क्या हो सकता है हमारे आनंद का। और मैं पहले भी स्वभाव से सामाजिक था ही, और शादी नहीं किया था, जो इस उलझन में नहीं रहना, हमको खोज करना है। तो उसमें जो हमारे उठते हैं सवेरे से और दिन भर में, चाहे किसी का दवा के द्वारा, योग के द्वारा, दुआ के द्वारा, शरीर से सेवा के द्वारा जो भी भलाई होता है, उसमें लगता है कि हमको कितना आनंद मिल रहा है, भीतर में खुशी से हम भरे रहते हैं। हमको अगर कोई अभी काटे प्रमाण करे तो देखे मेरे मुँह से आह नहीं निकलेगा। चूँकि आप जब ये मिर्ज़ापुर ग्राम, ये विद्यापति धाम जब आप शुरू में आए थे, तो शुरू में क्या हालात थे और अभी क्या प्रोग्रेस हैं और क्या हो सकता है, ज़रा इस पर प्रकाश डालें। इसके लिए हमने 2 साल पहले एक पंपलेट निकाला था कि बाबा के आने से पहले यहाँ क्या था और बाबा के बाद क्या हुआ, क्या क्या चीज़ का प्रेरित होकर के या डायरेक्ट इसमें मिला, कोई तुलना नहीं है। यहाँ 25-50 गांव चारों तरफ कहता है कि मिर्ज़ापुर में बाबा आए और बदल गए। यहाँ गरीब किसान लोग थे, पक्का का घर इक्का दुक्का था, 3 आदमी यहाँ सरकारी नौकरी में थे। अभी 500 घर में खोजना पड़ेगा कि किसके घर में नौकरी नहीं है। स्टेडियम, मकान, हाई स्कूल का ढहा हुआ था, प्राइमरी स्कूल की एक झोपड़ी थी, आज उसमें प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, +2, कस्तूरबा, हरिजन हॉस्टल, हॉस्पिटल, स्टेडियम, क्या नहीं है यहाँ। और शिक्षा का और ज्ञान का और मानवता का विकास हो, यही 3 स्लोगन है उनका। उस तीनों में तेज गति से विकास हो रहा है। आप जाएंगे तो देखेंगे भोर में 4 बजे भोर का सैकड़ों नर नारी बच्चे 4 बजे भोर से लेकर के प्रैक्टिस करता हुआ मिलेगा। कोई सर्विस के लिए, कोई किसी तैयारी के लिए, कोई स्वास्थ्य के लिए, और शांतिपूर्ण, कहीं भी तनाव नहीं, कोई छेड़खानी नहीं। इसके हवा में भी, इसके वातावरण में विकास है। वो पंपलेट को बहुत स्वागत किया लोगों ने, कहा आपने सच लिखा है। और इस तरह से इसका ज्ञान, शिक्षा और मानवता, शिक्षा उनका कहना है कि भौतिक शिक्षा से रोजी रोटी, करियर तैयार होता है। ज्ञान का मतलब है कि आत्मा का ज्ञान ध्यान से प्राप्त होता है। और मानवता, एक दूसरे को स्वीकार कर ले। आज विश्व की क्या हालत है, विश्व बारूद के ढेर पर, परमाणु बम पर ढेर है, किसी क्षण विनाश हो सकता है धरती का।
ये इसीलिए बना है, मनुष्य बड़े बड़े विद्वान हो जाए, वैज्ञानिक हो जाए, पृथ्वी का विनाश में लग जाए। किसने अधिकार दिया उसको? इसलिए मानवता का विकास होना आवश्यक है। इसीलिए यहाँ एक उदाहरण है, अगल बगल के गांव के लोग आकर के और इस पे रहते हैं यहाँ। इसीलिए हम मकान बना रहे हैं, ज़मीन बेच करके ज़मीन खरीदा और उसके बाद लाखों लोग, हज़ारों लोग उसमें लाखों रुपया दे करके आवास बना रहे हैं और फिर ये मंदिर भी बनेगा। तो चूँकि अभी एक और मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि आम जन ये प्रशांत जीवन दर्शनम परम पूज्य बाबा श्री शांतानंद का ये जो उपदेश है आम जन तक पहुँचे, इसके लिए आप मान के चलिए कहा जाए तो क्या प्रयास किया जा रहा है या उनको क्या आप संदेश देना चाहेंगे? इसके लिए ऐसा केंद्र का निर्माण हो रहा है जिसमें कि रूटीनबद्ध इसका कई तरह के कार्यक्रम हैं। जैसे दैनिक कार्यक्रम है योगाभ्यास का, समय समय पर फंक्शन है। जैसे दीपावली में कल हर घर से दीप जलाए, सैकड़ों लोग आए, नर नारी आए और श्रद्धा से वो दीप जलाया। अब दीपावली पर प्रवचन दिया गया कि दीपावली राम के आने से खुशी में हुआ, ऐसी बात नहीं है। दुनिया के हर जगह ज्ञान का प्रकाश होता है। आप ओलंपिक खेल में देखिए मशाल जलता है, हर जगह प्रकाश एक प्रतीक है। और हमारे जो प्राचीन शास्त्र हैं यहाँ के ऋग्वेद में, उसमें तमसो माँ ज्योतिर्गमय कहा गया है कि अंधकार से प्रकाश में अस्तो माँ सद्गमय, मतलब असत से सत की ओर ले जाए, अंधकार से प्रकाश से ले जाए। अमृतो माँ मृत्युगमय, हम मृत्यु से बच कर के अमृत की ओर जाए। ये तीन मांग मौलिक मनुष्य का स्वाभाविक चिंतन है, सभी प्राणियों का, सभी चाहता है। और इसके लिए हम साधन भजन करते हैं और यहाँ तैयार करते हैं। कैरियर और कैरेक्टर वाला लड़का दर्जनों यहाँ तैयार होता है और उसके आचरण से फिर दूसरा आदमी प्रभावित होता है। यहाँ योगाभ्यास करके जो लड़का सामान्य था, फेल कर गया, घर से बाप निकाल दिया, वो अभी नौकरी में ही नहीं है बल्कि परिवार के और समाज के लिए आदर्श लड़का है। यही सबसे चरित्र का चित्रण हो करके प्रभाव पड़ना, यही सबसे बड़ा प्रचार है। फिर धीरे धीरे यहाँ हमारे योजना है कि हम कुछ पत्रिका भी निकालें और इसके लिए बिल्डिंग बनता है तो प्रेस भी खोलेंगे। और हमारे जैसे ये आदरणीय अभी वकील साहब आए, हम तो इनको नहीं बुलाए, लेकिन कहीं से सुने, कहीं से जुड़े किसी ब्रांच से और इनमें उत्सुकता हुआ, मोहम्मदन हो करके ये हिंदू धर्म के इस धर्म का आध्यात्म का दोनों दो अर्थ है। इसका विश्लेषण हम अभी नहीं करेंगे, लेकिन इस आध्यात्मिक संस्थान में आकर के आना इसका अपने आप में प्रमाण है कि अनेक पत्रकार, अनेक लोग यहाँ आते रहते हैं। अमेरिका से कहाँ कहाँ से बुद्धिजीवी आते हैं और इसका संदेश लेके जाते हैं। तो ये एक और अंतिम सवाल मेरा है कि चूँकि ये प्रशांत जीवन दर्शनम से आम लोग जुड़ें, और जुड़ने के लिए उनको क्या करना होगा? जुड़ने के लिए यहाँ का नियम सूत्र सिद्धांत है बाबा का, 24 घंटे का रूटीन पालन करना होगा। सबसे महत्व उन्होंने कहा कि समय बराबर ब्रह्म है, उससे बढ़ के ने दूजा, समय के साथ होले वही सर्वश्रेष्ठ पूजा। पूजा का अर्थ है कि अपने जीवन को पूर्ण कर लेना, शरीर का, मन का और आत्मा का, व्यवहार का, चरित्र का, जितना एक आवश्यक है उतना पूरा करना। और इस पूर्णता को प्राप्त करने के लिए आप इस नियम में पहला कर्म है कि समय का पालन कीजिए। दूसरा है कि खाने पीने और स्वास्थ्य को रूटीनबद्ध कीजिए। अगर एक स्वस्थ मानसिक आदमी ही शरीर वाला ही स्वस्थ विचार रख सकता है। बीमार आदमी कराह रहा है, वो तो क्रोध में रहेगा, छटपटाहट में रहेगा, क्षोभ में रहेगा। इसलिए सुख शांति और समृद्धि की बात तो दूर है। इसलिए समय का पालन और स्वस्थ रहने की प्रक्रिया ही योग है। तीसरा है कि आप जिस भी जॉब में जाएं, उसका आप एक समय अपने शरीर के प्रशांत करने के 1 घंटा 2 घंटा जितना समय निकाल के इस योजना मतलब कि यहाँ से जो भी इंजीनियर है, मैनेजमेंट के क्षेत्र में है, वो सब कर रहे हैं जो कर रहे हैं।
चूँकि मुझे ऐसा लगा कि बाबा से जब मैं मिला तो मुझे मेरा भी अध्यात्म जाग गया और मैं बाबा के प्रभाव में आके बहुत प्रभावित हुआ। मेरा दिली इच्छा हुआ कि बाबा का जो स्टेटमेंट है इसको मैं रिकॉर्ड करूं। तो आज मैं रिकॉर्ड करने के लिए चला आया। तो कहा जाता है जो गुरु गोविंद दोनों खरे काके लागू पाऊँ, बलहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। चूँकि ये बाबा ये जमींदार परिवार से थे, कई सौ यानी तकरीबन 150-200 बीघा इनके पास ज़मीन था, लेकिन सारा त्याग करके और ये मिर्ज़ापुर ग्राम में ये प्रशांत जीवन दर्शनम यहाँ आश्रम में, यहाँ ऐसा कहूँ तो ये सर्वे सर्वा है यहाँ के, और अपना सारा ज़िंदगी जो था भौतिक सुख छोड़ कर ये आध्यात्मिक सुख में आए और जनता को जागरूकता दे रहे हैं, जागरूक होकर सेवा दे रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं। तो मैं ऐसे महान पुरुष का मैं सोचा चलिए इनका जो भी है दास्तां है दुनिया के सामने लाना ज़रूरी था। तो यही मेरा कहना है। और ऐसा कहूँ कि हज़ारों वर्ष नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में ऐसा दीदावर पैसा पैदा। ऐसे महान पुरुष के सानिध्य में मैं आया, मैं और इन्होंने इंटरव्यू देने के लिए समय दिया, मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अंतिम शब्द कुछ कहना चाहें तो? अंतिम शब्द यही है कि आप इस धरती पर जन्म लिए, कैसे जन्म लिए और क्यों जन्म लिए? ये जन्म लिए किस अर्थ हो, समझो कि इसमें व्यर्थ न हो। तुम प्रकृति के श्रेष्ठ उत्पादन हो, उसकी जिम्मेवारी है तुम्हें, खुद का, परिवार का, समाज का और देश का, और खुद इस प्रकृति की रक्षा करना उद्देश्य है। और इसलिए मानव धर्म को पालन करना, मानवता स्थापित करना, रोग रहित स्वस्थ शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करना, यही मेरा संदेश है। और यही हमारे गुरुदेव जाड़ा गर्मी बरसात में खुले आकाश में रह करके 14 वर्षों तक उन्होंने ज्ञान दिया। पैदल चले, गाड़ी सवारी नहीं, बिछावन नहीं, भोजन एक समय सादा, और आंख बंद करके पूरे दुनिया की घटना को बताते रहते थे। वहाँ टेलीपैथी उनके पास था। इस संदेश को हम देना चाहते हैं कि खुद का बनाओ खुदा, बंदे से विष्णु। नमो नारायण। चलिए, आप इतना समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।